Welcome to Classic Academy, where every lesson is designed to spark your imagination and sharpen your mind. Today, we are unlocking the triangle, the shape that divides the plane into worlds of interior, boundary, and exterior. This isn't just about sides and vertices, it's about discovering the triangular region, the foundation stone of geometry itself. Because once you master the triangle, you don't just solve problems, you unlock the language of mathematics. What we are learning today. In this video, we are going to learn about the interior and exterior of a triangle, triangular region, opposite side of a vertex, opposite vertex of a side, and full solution to worksheet 2. Exterior and interior of a triangle. So, ट्राइंगल एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो 3 पार्ट्स है हमारे इंटीरियर जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं, बाउंड्री जो ट्राइंगल की साइड्स और एजेस होते हैं, एंड द एक्सटीरियर जो ट्राइंगल के बाहर होते हैं। जैसे कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इंटीरियर, दिस बाउंड्री, and this part is the exterior part of the plane जिसके अंदर हमारे पॉइंट्स P, Q, R आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल टुगेदर विद द पॉइंट्स जो हमें ट्राइंगल में दिए हुए हैं वो हमारा होता है ट्राइंगुलर रीजन। तो पॉइंट्स A, B, C, M, N, T, P, Q, R ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगुलर रीजन। तो पार्ट ऑफ द प्लेन जिसमें हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं x, y, z वो है हमारा एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। Side opposite to a vertex and vertex opposite to a side. So let's figure it out. हमें एक ट्राइंगल गिवन है x, y, z। सो हमें देखना है कि z के ऑपोजिट वाली साइड क्या आ रही है। z वर्टेक्स हमारा यहाँ है और इसके जो ऑपोजिट साइड आ रही है वो है हमारी xy। तो xy इज द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स z एंड xy के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, xy हमारा लाइन ये रहा और इसके ऑपोजिट जो हमारा वर्टेक्स आ रहा है वो है z। सो z इज द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड xy। Now let's look at one more triangle. ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल हमारा x, y, z है। अब इसके अंदर y वर्टेक्स के ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है, y के ऑपोजिट हमारी आ रही है xz और xz के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, xz के ऑपोजिट वर्टेक्स आ रहा है हमारा y। So xz is the side opposite to vertex y and y is the vertex opposite to xz. Now let's look at another figure. ये हमारा ट्राइंगल एक्स वाई जेड है। अब इसके अंदर x के ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है, x के ऑपोजिट साइड आ रही है y z और y z के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, y z के ऑपोजिट वर्टेक्स आ रहा है हमारा x। तो zy is the side opposite to the vertex x and x is the vertex opposite to zy. So let's begin practicing worksheet 2. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in the given triangle name the following. First part is vertex opposite to side QR. QR साइड के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स यानी कि पॉइंट कौन सा है, सो ये हमारी है साइड QR और QR के ऑपोजिट वर्टेक्स है हमारा वर्टेक्स P। आंसर इज P। सेकेंड पार्ट, साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स Q। वर्टेक्स Q के ऑपोजिट कौन सी साइड है, वर्टेक्स Q हमारा ये रहा और इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है हमारी, इसके ऑपोजिट साइड है हमारी PR। सो द आंसर इज PR।
नेक्स्ट पार्ट इज साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स आर। वर्टेक्स आर के ऑपोजिट कौन सी साइड है? वर्टेक्स आर के ऑपोजिट हमारी कौन सी साइड आ रही है? वो आ रही है हमारी पी क्यू। सो द आंसर इज पी क्यू। नेक्स्ट पार्ट इज वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड पी क्यू। पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? ये हमारी साइड पी क्यू है और इसके ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? वर्टेक्स आर। So the answer is R. Draw any triangle ABC and mark the points XY in the interior of triangle ABC. And second part is RS in the exterior of triangle ABC. सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है ABC और उसके इंटीरियर में दो पॉइंट्स मार्क करने हैं, पॉइंट X एंड पॉइंट Y। तो हमारे पहले पार्ट का फिगर है ये। इन द नेक्स्ट पार्ट हमें RS पॉइंट मार्क करने हैं एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC के। तो अगेन हम एक ट्राइंगल बना लेंगे ABC और इसके एक्सटीरियर में दो पॉइंट्स मार्क कर देंगे, पॉइंट R एंड पॉइंट S। हमारे सेकेंड पार्ट की फिगर है ये। What do you mean by a triangular region? So, a triangular region refers to the interior space enclosed by the three sides of a triangle. तो जो भी स्पेस हमारा ट्राइंगल एनक्लोज कर रहा है अपनी थ्री साइड से, वो वाला पार्ट, जैसे कि इसके अंदर हमारा ये जो येलो पोर्शन आ रहा है ये वाला, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल एंड ऑन इट्स बाउंड्री द साइड्स एंड द वर्टिसेस। तो इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं या ट्राइंगल की साइड्स पे होते हैं, इंक्लूडिंग द वर्टिसेस। फॉर एग्जांपल, इस ट्राइंगल ABC के अंदर हमारा ट्राइंगुलर रीजन कौन सा होगा? तो पॉइंट्स जो इसके ट्राइंगुलर रीजन में है वो है हमारे A, B, C, M, N, T, P, Q, R। तो इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC अलॉन्ग विद जो पॉइंट्स हमें उसकी साइड्स में दिए हुए हैं एंड द वर्टिसेस, ये सारा हमारा ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म करता है। लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज नेम ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड। इस फिगर में जितने भी ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं हमें उसका नेम लिखना है। हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल AOP। नेक्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल BOC। नेक्स्ट इज ट्राइंगल COD। नेक्स्ट इज ट्राइंगल DOA। ये हो गए हमारे छोटे वाले। नाउ लेट्स सी द बिगर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल ABD। नेक्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल BCD and next triangle is triangle CDA। So ये सारे triangles हमारे इस figure के अंदर form हो रहे हैं। In the next part, we have to name the triangles which have the point P in its exterior। Point P जिसके exterior में आ रहा है, तो first triangle है हमारा triangle AOD। Point P इसके बाहर आ रहा है। Next triangle is हमारा triangle BOC। नेक्स्ट ट्राइंगल इज हमारा ट्राइंगल COD। नेक्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल BCD एंड द लास्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल CDA। इन सभी ट्राइंगल्स के एक्सटीरियर में हमारा पॉइंट P है। नेक्स्ट पार्ट इज टू नेम द ट्राइंगल्स विच हैव पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। जिसके इंटीरियर पोर्शन में हमारा पॉइंट P आ रहा है। फर्स्ट ट्राइंगल जिसके अंदर हमारा पॉइंट P आ रहा है वो है ट्राइंगल AOB। नेक्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC एंड लास्ट ट्राइंगल जिसके पॉइंट P इंटीरियर में आ रहा है वो है हमारा ट्राइंगल ABD। In the given figure, name the triangles which have A as one of the vertex। तो ऐसे हमें
दो ट्राइंगल्स लिखने हैं जिनका एक वर्टेक्स ए है। वी कैन राइट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABF। इन सब का वर्टेक्स हमारा ए है। इसके अंदर हम और भी ट्राइंगल्स लिख सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADF, ट्राइंगल ABF, ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल ACF। So basically हमें दो ही ट्राइंगल्स लिखने हैं, तो यू कैन राइट एनी टू। नेक्स्ट पार्ट इज B as one vertex। ऐसे हमें दो ट्राइंगल्स लिखने हैं जिसका एक वर्टेक्स B हो। So we can write BAF, we can write BFD, we can also write BDC। बेसिकली हमें सिर्फ दो ट्राइंगल्स लिखने हैं। नेक्स्ट पार्ट इज E as one of the vertex। ऐसे हमें दो ट्राइंगल्स लिखने हैं। तो पहला है हमारा AED, नेक्स्ट इज हमारा CEF, यू कैन ऑल्सो राइट EFD। और बेसिकली एनी टू आपने लिखने हैं तो आप कोई भी टू लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज DF as one side, एनी टू, जिसकी एक साइड DF हो, ऐसे हमें कोई भी दो ट्राइंगल लिखने हैं। सो फर्स्ट है हमारा BFE और नेक्स्ट है हमारा ADF। वी कैन ऑल्सो राइट BDF और CDF। सो बेसिकली हमें सिर्फ दो ही लिखने हैं, सो यू कैन राइट एनी टू। नेक्स्ट इज BC as one side, जिसकी एक साइड BC हो। सो वो ट्राइंगल है हमारा ABC, इसकी एक साइड BC है। और नेक्स्ट हमारा है BCD। नेक्स्ट इज AE as one side, जिसकी एक साइड AE हो। तो फर्स्ट ट्राइंगल है हमारा AED, नेक्स्ट ट्राइंगल इज AEC। Here are some practice questions for you all. Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on worksheet 3 of this chapter. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.